कैलाश पर्वत पर विवाह करने के बाद भोले बाबा आए तो कैलाश पर्वत पर नाग रिपू छाला डालकर बैठे, बाघंबर पर अपने हाथ से बिछा कर बैठे। बड़ा अद्भुत रूप सो रहा है। तो पार्वती माता जी भी आई, और जहां पार्वती माता जी आई, जान प्रिया अति आदरु दीना। माता पार्वती को देख करके ये हमारी प्रिया है, तो भोले बाबा ने आदर किया। देखो क्षमा करिएगा, पति का धर्म है पत्नी का आदर करना, हाँ, और पत्नी का भी धर्म है पति की आज्ञा का पालन करना। बोलो सीताराम। और आजकल दोनों ही गड़बड़ हैं, पति आदर नहीं करते हैं, पत्नी आज्ञा नहीं मानती है। बोलो सीताराम। लेकिन भोले बाबा से सीखिए, जानो प्रियायति आदरु कीना, बाम भाग आसनु हर दीना। बाम भाग में बैठाया, अधिकार है धर्म पत्नी का, बाम भाग में पति के बैठने का अधिकार है, और बैठना चाहिए, अधिकारित्व रूप में बैठना चाहिए। भोले बाबा ने विराजमान करवाया। माता पार्वती जी ने देखा भोले बाबा का मन बहुत अच्छा है, पिछली बार सती रूप में तो गलती हो गई थी, अब भूल नहीं करेंगे। अब क्योंकि सती नहीं अब पार्वती है, अब भूल नहीं करेंगे। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, हे विश्वनाथ आपकी जय हो, आप भोलेनाथ हो, विश्वनाथ हो। प्रेम सनी हुई वाणी बोली। और देखो ध्यान रखना, इस कथा का आशय है कि गृहस्थ जीवन में प्रेममय ही वाणी बोलनी चाहिए। लेकिन अब आजकल का गृहस्थ तो बड़ा उल्टा हो गया। अब बाहर चाहे पति खूब हंसता है, घर जाते ही ऐसे फूल जाता मुंह जैसे रसगुल्ला भरा। हाँ। एक बार हमारे चेला चंगीलाल ने पूछा अपनी पत्नी से, पत्नी का नाम था, लुगाई का नाम था मुन्नी बाई। तो चंगीलाल ने अपनी लुगाई मुन्नी बाई से पूछा कि मिर्चा कौन से समय में लगती है? मिर्चा। पत्नी भी नागपुर की थी उसकी, मुन्नी बाई। मुन्नी बाई ने कहा कि वैसे तो मिर्चा किसी भी मौसम में लग जाती है, पर अगर सच बोलो तो कभी भी लग जाती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन धन्य है भोले बाबा का गृहस्थ जीवन, आहा कितना प्रेम से सना हुआ गृहस्थ जीवन। माता पार्वती हाथ जोड़कर कहती, नाथ देखो, पार्वती जी है श्रद्धा, भोले बाबा है विश्वास। श्रद्धा विश्वास रूपड़ौ याभ्याम बिना न पश्चंती। श्रद्धा विश्वास रूपड़ौ। तो पार्वती जी श्रद्धा, भोले बाबा है विश्वास। और जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक प्रश्न करता है उसका उत्तर विश्वास पूर्वक देना चाहिए, वही राम कथा बन जाती है। अब आजकल प्रश्न वाले भी शंका वाले प्रश्न पूछते हैं। जैसे एक जने हमें मिले नागपुर के, बोले गुरुजी आप बताओ जो गणेश जी का सिर कटा था वो कहां गया था? हमने कहा तुम्हें कौन उसका स्तूप बनवाना है? अब जहां गया था सो गया, नया लग गया, नया तो लग गया, अब जो गया उसके पीछे कौन पड़े। लेकिन कई लोग ऐसे भी प्रश्न करते। प्रश्न हमेशा श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए, उत्तर विश्वास पूर्वक देना चाहिए। यही शंकर जी और पार्वती जी हैं, है? तभी तो कल्याण होगा। एक बात और, रामचरितमानस को पढ़िएगा तो सती रूप में संदेह हुआ है सती को शंकर जी के साथ, और दूसरी जगह भी संदेह हुआ सुग्रीव जी को। ऋष्यमुख पर्वत नियराया, ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव जी को संदेह हुआ। कब? ये जो दो राजकुमार आ रहे, कहीं बाली ने हमें मारने के लिए तो नहीं भेजा। और सती रूप में शंकर जी के साथ सती को हुआ संदेह कि ये जो दो राजकुमार घूम रहे ये भगवान नहीं है, ये राजा के राजकुमार। अच्छा देखना, एक बहुत समानता है, दोनों को संदेह हुआ और दोनों के साथ में सदगुरु है। सती के साथ शंकर जी जैसे सदगुरु हैं, और वहां सुग्रीव जी के साथ हनुमान जी जैसे सदगुरु हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो देखो दोनों को संदेह हुआ,
लेकिन एक बात और, एक समानता और हम सोच रहे, बहुत अच्छी बात है, काम आएगी, विद्वान लोग हो आप लोग, विद्वानों को तो समझ आ जाएगी। जब सती को संदेह हुआ राम जी के ऊपर, तब भी जानकी जी नहीं थी राम जी के साथ, हरण हो चुका था। और जब सुग्रीव जी को संदेह हुआ, तब भी जानकी जी नहीं थी, तब हरण हो चुका था, राम जी ढूंढ रहे थे। तो दोनों समय दोनों को संदेह कब हुआ? जब जानकी जी नहीं है। तो भगवान पर संदेह कब होता? जानकी जी है भक्ति, जब तक भक्ति जिंदगी में नहीं आएगी तब तक भगवान पर संदेह होता ही रहेगा। लेकिन सदगुरु वैद वचन विश्वासा, जो अपने गुरु के वचनों को मान लेता है उसे भक्ति मिलती है और भगवान दिखाई पड़ते हैं। और आज की कथा तुम लोगों ने सुनी होगी, हमने शुरू ही की थी, जैसी दृष्टि वैसी भगवान भी तब दिखाई देंगे जब तुम्हारी नजर भक्ति की होगी। भक्ति की नजर से वो दिखाई पड़ता है, वो तुम्हारे मंदिर में नहीं घट घट सुनाई पड़ता है? तो भगवान कब देखते? जब भक्ति हो। तो भक्ति की आंख से जो देखता उसे भगवान दिखाई मिलते हैं, पड़ते हैं। किसको? जो भक्ति की आंख से देखता। बोलो सीताराम। हमने कहा था, फिर दोहराते, आत्मा को देखना है तो ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? आत्मा को देखना तो ज्ञान चाहिए। महात्मा को देखना है तो श्रद्धा चाहिए। क्या चाहिए? श्रद्धा। आत्मा को देखना तो ज्ञान चाहिए, महात्मा को देखना तो श्रद्धा चाहिए, पर परमात्मा को देखना है तो भक्ति चाहिए। बिना भक्ति के परमात्मा दिखने वाले नहीं है। अच्छा, एक और, एक देखो, भगवान कृष्ण की अच्छी बात। भगवान कृष्ण भी किसको दिखाई पड़ते थे? सूरदास को। देखो संसार में कितनी आंखों वाले आदमी नहीं, उन्हें दिखाई नहीं पड़े, सूरदास जी को दिखाई पड़े। और सूरदास को नहीं, बोले क्यों? बोले कन्हैया को देखना है तो सूर की आंख चाहिए।